नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो है कार्बापेनिम्स। अब जो कार्बापेनिम्स है इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है इमीपेनिम आता है, मीरोपेनिम आता है और ईटापेनिम आता है। ठीक है, इनका भी सेम टू सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन जैसा होता है, लेकिन ये हमारे पास क्या होता है, मतलब जैसे वो सेल वॉल इनहिबिटर थी और बैक्टीरियसिडल थी, सेम ये भी क्या कहते हैं सेल वॉल इनहिबिटर होती हैं और बैक्टीरियसिडल होती हैं। इसकी जो एक एग्जांपल है इमीपेनिम, पहले हम इसको स्टडी करेंगे। ये हमारे पास क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट है। मतलब ये जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है वो इसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा नहीं कर सकता, तो ये एक अच्छी ड्रग है। एक तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, दूसरा इसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी इजीली डेवलप नहीं होती। ये वही सेम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बाइंड विद पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस, और ये हमारे पास क्या करवाता है, सेल डेथ करवाता है। ऑलवेज एडमिनिस्ट्रेड विद सिलास्टेटिन, सी से कार्बापेनिम, सी से सिलास्टेटिन। इसे हमने हमेशा एक और ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में देना है जो कि ड्रग है सिलास्टेटिन। सिलास्टेटिन का काम क्या होता है, ये हमारे पास इनहिबिट करती है रीनल डिहाइड्रोपेप्टाइडेज 1 एंजाइम को। किडनी का एक एंजाइम होता है डिहाइड्रोपेप्टाइडेज, ये उसे इनहिबिट करती है। जब ये उसे इनहिबिट करेगी ताकि हमारे पास क्या हो, डिक्रीज इन एक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन रीनल टिब्यूल, ताकि ये जो इमीपेनिम है इसकी इनएक्टिवेशन ना हो, कहाँ पे, रीनल टिब्यूल के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, विद इमीपेनिम के साथ हमने हमेशा सिलास्टेटिन को मिला के देना है। अनलाइक अदर कार्बापेनिम्स, इसकी जो एक टाइप है इल्टापेनिम इज नॉट एक्टिव अगेंस्ट सीडोमोनास। वो कह रहे हैं बाकी सारे इमीपेनिम कार्बापेनिम वगैरह जो हैं वो हमारे पास जो है वो सीडोमोनास के खिलाफ एक्ट करते हैं, लेकिन जो इसकी एक टाइप है इल्टापेनिम ये सीडोमोनास के अगेंस्ट एक्टिव नहीं है। फिर हमारे पास आते हैं ये इसके क्लिनिकल यूजेस। ये सबसे पहले तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस, उनके खिलाफ एक्टिव है। उसके अलावा ग्राम नेगेटिव रॉड्स। अब ग्राम नेगेटिव रॉड्स में हमारे पास इकोलाई आता है, सीडोमोनास आता है, साल्मोनीला आता है, शिगेला आता है, उन सब के खिलाफ। उसके अलावा एनारोब्स के खिलाफ भी हमारे पास ये काम करती है, और ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। वाइड स्पेक्ट्रम एंड सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट्स लिमिट द यूज़। वो कह रहे हैं कि इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए हम सिर्फ इसे तब यूज़ करेंगे जब कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो या जब हमारे पास बाकी ड्रग्स फेल हो चुकी हों, तब हम कार्बापेनिम्स को यूज़ करते हैं। जो मीरोपेनिम है इसमें से वो क्या करती है, मीरोपेनिम एक अच्छी ड्रग है, उसकी वजह से सीयर्स नहीं होते, वरना नॉर्मली कार्बापेनिम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कि ये सीयर कॉज करवाती हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके साइड इफेक्ट में जीआई डिस्ट्रेस है, सीएनएस के अंदर ये क्या करवाएंगे, सीयर्स करवाएंगे एट हाई प्लाज्मा लेवल। और इसके खिलाफ रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, इनएक्टिवेटेड बाय कार्बापेनिमिनेज। जैसे पेनिसिलिन को पेनिसिलिनेज इनहिबिट करता है, तो इसे कार्बापेनिमिनेज इनहिबिट करता है। और ये एंजाइम कौन से बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करते हैं, क्लेब्शियला नमूनी, ई कोलाई और क्लेब्शियला एरोजिनोस।